हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप इजीली सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हो, और वो भी सेल्फ स्टडी से, बिना किसी कोर्स परचेज किए आप सीटेट का एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से पढ़ना है, आपको इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो वो सब आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 5 पोर्शन होते हैं। जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट में सीडीपी होती है, नंबर 2 पे मैथ होता है, फिर आपकी ईवीएस होती है, और उसके बाद आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, और उसके बाद आपकी सेकंड लैंग्वेज। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो सेकंड लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, या फिर जो आपने चूज़ किया वो हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गई पेपर 1 की बात। इसके बाद पेपर टू जो होता है उसमें सबसे पहले आपका सीडीपी होता है। सीडीपी के बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है, यानी जो जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है वो होता है, यानी कि जिसने साइंस स्ट्रीम से जो, तो उनके पास मैथ और साइंस होगा, और अगर जो आर्ट स्ट्रीम से तो उनके पास एसएसटी होगा। तो 60 नंबर के ये होते हैं। उसके बाद आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और उसके बाद आपकी सेकेंड लैंग्वेज। तो हम आज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप इनके जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में जो सीडीपी है, सीडीपी के लिए आपको प्रीवियस पेपर लेने हैं, और प्रीवियस पेपर में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको मानो सीडीपी में प्याजे से आ गया, तो आपको प्याजे का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट करना है। चॉम्स्की से आया तो चॉम्स्की पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। वाइगॉस्की आया तो वाइगॉस्की से। आपको उसमें से ये देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको सीडीपी के लिए वो पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं सीडीपी के लिए। ठीक है, तो इतना पढ़ लोगे, इतना सफिशिएंट है। प्रीवियस पेपर आपको, और जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए ये सेलेक्ट करके आपको देखने हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको वो टॉपिक अपना कंप्लीट करना है। तो सीडीपी के लिए आपका ये हो गया। इसके बाद मैथ के लिए आपको केवल प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं। जितने भी प्रीवियस पेपर अब तक हुए हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन जितने पेपर हुए हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और ऑनलाइन के भी। आपको क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैं आपको सारे पेपर विद आंसर की के साथ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, केवल प्रीवियस पेपर में जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस। मैथ इतना सफिशिएंट है आपके लिए। इसके बाद ईवीएस। इसके बाद ईवीएस, तो ईवीएस में आपको क्या करना है, ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी जो है 3, 4 और 5 की जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। उसको पढ़ने के बाद आपको पहले वो एनसीईआरटी पढ़नी है। उसको पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस पेपर उठाने और उनमें देखने कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। उसका जो कंटेंट है वो लर्न करना है, और जो उसकी थोड़ी बहुत पेडागोजी है, उसमें जो बुक है उसमें पेडागोजी भी है थोड़ी बहुत, जो आपको वहीं से समझ में आ जाएगी, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी पेडागोजी भी वहीं से कंप्लीट हो जाएगी, और जो आपका कंटेंट है वो भी वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, और जो थोड़ी बहुत बची हुई पेडागोजी है वो आपकी प्रीवियस पेपर से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गया ईवीएस के बारे में। ठीक है, हमारा मैथ हो गया, और सीडीपी हो गई, और ईवीएस हो गया। इसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों के लिए कंटेंट तो कुछ आता नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो कंटेंट के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका संधि से पूछ लिया, एक क्वेश्चन उपसर्ग से पूछ लिया, एक क्वेश्चन प्रत्यय से पूछ लिया, तो इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आप उन क्वेश्चन को ऐसे ही कर दो। ठीक है, तो इसके लिए आपको केवल प्रीवियस पेपर देखने हैं, दोनों फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों के लिए केवल प्रीवियस पेपर, उन्हीं से सफिशिएंट है। उसमें पैराग्राफ को अच्छे से एनालाइज करना है कि कैसे आपको जो पैराग्राफ है उसके आंसर देने हैं। तो ये तो हो गया पेपर फर्स्ट के बारे में। अब देखते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में भी जैसे मैंने आपको बताया सीडीपी की तैयारी आपको ऐसे ही करनी है। इसके बाद आता है जिनके पास मैथ और साइंस है वो क्या करेंगे, वो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पेपर में कि मैथ की तैयारी तो आपको केवल प्रीवियस पेपर से ही करनी है। लेकिन जो साइंस है, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी 6 to 8 तक की। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी। इसीलिए बहुत कम बच्चों का जो सीटेट का जो पेपर 2 है वो बहुत कम बच्चों का पास हो पाता है, क्योंकि वो कंटेंट पे इतना फोकस नहीं करते, और वो करते भी हैं तो इतना सारा कंटेंट है
कि आप खुद पढ़ के देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है जो पेपर सेकंड है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। और जो जिनके पास एसएसटी है उनको भी 6 to 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। उससे अगर आप छोड़ोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा ये एग्ज़ाम क्रैक करना। आपको एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो प्रीवियस पेपर है उनको सॉल्व करो और देखो कि आप जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। और इसके बाद जो जिनके पास फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है उनकी केवल प्रीवियस पेपर से ही तैयारी हो जाएगी। इतने सारे प्रीवियस पेपर हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सोर्स जहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर आप उन्हीं को करोगे तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। आपको प्रीवियस पेपर तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ने। अगर आप प्रीवियस पेपर को छोड़ोगे और ये सोचोगे कि हम किसी प्रैक्टिस सेट ले लें, किसी की बुक ले लें और उनको सॉल्व करें, तो इससे बढ़िया तो आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, क्योंकि लगभग आपके पास प्रीवियस पेपर ही कम से कम 40 से 50 प्रीवियस पेपर हो जाएंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी वीडियो के नीचे, वहाँ आप ज्वाइन करना। और मैं एक साथ तो नहीं करा सकती प्रोवाइड, धीरे धीरे सारे सीटेट के जो प्रीवियस पेपर हैं उनको प्रोवाइड करा दूँगी। तो सीडीपी के लिए तो जैसे मैंने बताया थोड़ा सा कंटेंट तैयार करो, उसके बाद प्रीवियस पेपर। मैथ के लिए केवल प्रीवियस पेपर। ईवीएस के लिए जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वो पढ़ो और उसके बाद प्रीवियस पेपर पढ़ो। पेडागोजी भी वहीं से क्लियर हो जाएगी और जो आपका कंटेंट है वो भी वहीं से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज दोनों के लिए प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं केवल। और एसएसटी और साइंस की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है आपको 6 से 8 तक की, और मैथ के लिए केवल प्रीवियस पेपर पढ़ना है। तो बस इतना पढ़ना है, इतना पढ़ लो, इतना सफिशिएंट है। 2 महीने का टाइम है आपका और आपका फर्स्ट पेपर भी क्लियर होगा और सेकंड पेपर भी क्लियर होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में।